गुड आफ्टरनून 10th क्लास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज़ हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर और पश्चिम की ओर जो है 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है और आपको यहाँ पर टाइमिंग क्या दे रखी है, उसने 1/2 आवर दी है। ठीक है, तो आपसे इसमें कहा जा रहा है कि उसके द्वारा चली गई, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर ज़्यादा चली गई दूरी आपने क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। समय यहाँ पर 1/2 आवर दिया है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो चाल आपको दी है पहले 1000 दे रखी है, इतने किलोमीटर पर आवर, और दूरी आपको मालूम नहीं है, समय आपको 1/2 आवर दिया है। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। पहले 2 1 जा 2, 3/2 आ गया यहाँ पर, फिर 3/2 यहाँ अपॉन में था, इधर कहाँ जाएगा इसके इनटू में। तो 2 से ये आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 से 1500 टाइम कैंसिल हुआ, फिर 500 से 3 को इंटू किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1500 किलोमीटर। पुनः चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूसरा हमें पश्चिम की ओर उसने क्या दिया था, 1200 किलोमीटर पर आवर चाल दे रखी है, दूरी मालूम नहीं है, समय वही दोनों के लिए एक ही है, 1/2 आवर। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो अपॉन में था इधर जाके इनटू में गया और इसको पहले चेंज किया, आवर से आवर कट गया, 2 1 जा 2 और 2 में 1 ऐड करो 3/2, 2 से इसको डिवाइड किया 600 टाइम्स, फिर 600 से 3 को इंटू किया, तो दूरी बराबर कितना आ गया, 1800 किलोमीटर। अब हमने देखा यहाँ पर कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो जब यहाँ पर ये देखो, आपको खुद दिख रहा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इट मीन से परपेंडिकुलर है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास यहाँ पर ए बी है, ए बी का स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ी डिजिट हम कैसे स्क्वायर करेंगे। पहले सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर 15 है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसके पीछे 2 जीरो है तो उसका स्क्वायर कर दो, कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। फिर 18 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 324 है, और 2 जीरो है तो उसका कितना जाएगा, 4 जीरो। इन दोनों को ऐड किया तो 549 और उसके पीछे 4 जीरो आएंगे। अब मैंने इसको तोड़ दिया, 549 इंटू 10,000। 10,000 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 100 का, और 549 को मैंने कैसे लिखा, 9 इंटू 61। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो स्क्वायर रूट निकाला पर 3 आ जाएगा। 100 को 3 से इंटू करने पर 300√61 इतना क्या आ जाएगा, मीटर। तो ए बी आपका ही निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैदान में 6 मीटर और 11 मीटर लंबे 2 खंबे खड़े हैं। यदि इन खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, ए बी व सी डी 2 खड़े खंबे हैं। तो हमने यहाँ पर देखो बनाया है, एक तो क्या है ए बी, आपसे कह रहा है ए बी व सी डी 2 खड़े खंबे हैं, है ना। तो आपके पास यहाँ पर सी डी है एक पहला, दूसरा क्या है ए बी, 2 खड़े खंबे हैं। इसकी दूरी जो है, इसकी लंबाई 6 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, 11 मीटर है, और इनके जो निचले सिरों के बीच की दूरी है वो 12 मीटर है। तो बेटा देखो, इसके पैरेलल यहाँ पर एक रेखा खींची, तो ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12। मैंने यहाँ पर लिखा भी है बी डी बराबर सी बराबर 12 मीटर। अब चूंकि ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये 6 है तो इतना हिस्सा ये भी कितना होगा, 6 होगा, है ना। पूरा तो ये 6 हो जाएगा, पूरा तो आपका क्या है 11 है, और ये 5 है, तो 11 में से 6 को माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब आप इसमें देखो, आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए सी ई। तो इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर सी हमारे पास 12 है, 12 का वर्ग, और प्लस ए हमारा 5 है, 5 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को जोड़ा 169। तो ए सी बराबर, इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर रूट 169, तो ए सी बराबर कितना जाएगा, 13 मीटर। खंभों के जो बीच की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 13 मीटर, और वो भी क्या लिखोगे, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है की भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। तो सिद्ध कीजिए ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज किस में लिया,
ए बी सी में सबसे बड़े वाले में लिया, तो उस समय देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके ठीक सामने की भुजा आपकी क्या है, ए बी। तो ए बी जो है कर्ण का काम करेगी, तो मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज डी सी ई को देखा, तो उसके ठीक सामने की भुजा हमारे पास क्या है, डी ई है, जो कि किसका काम करेगी, कर्ण का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कर्ण का स्क्वायर इनकी डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोबारा देखिए, अब हमारे पास एक त्रिभुज और बच रहा, समकोण त्रिभुज ए सी ई। तो उस समय 90 डिग्री ये है, इसके ठीक सामने की भुजा कौन सी है, ए ई। तो ये कर्ण का काम करेगा, ए ई का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी सी ई का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, थर्ड। इसी प्रकार एक त्रिभुज आपका बी डी सी बन रहा है, जिसमें मैंने लिखा है बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फोर्थ। पहले मैंने देखा जो मुझे प्रूफ करना है वो मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो मैंने देखा कि ए और बी डी मुझे इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ में मिल रहा, तो इन दोनों इक्वेशनों को हमने जोड़ दिया है पर ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा, राइट को राइट से जोड़ दिया, तो ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को अगर मैं साथ ले लूँ, ए सी स्क्वायर और प्लस किसको कहा मैंने, बी सी स्क्वायर को अगर मैं साथ ले लूँ, तो उसकी जगह ए बी स्क्वायर, ये कहाँ से आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट से। और दूसरा हमने यहाँ पर क्या लिया है, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर जो है वो बी सी पर है, और जो डी बी है वो आपसे कह रहा है कि आप जो डी बी है वो बी सी 3CD के बराबर है। इनकी कहने का मतलब है जो डी पॉइंट है, मेरा थोड़ा यहाँ पर ला गया, बट ये डी पॉइंट यहाँ पर ना होके यहाँ पर होगा, आया समझ में। जो डी पॉइंट है वो आपसे कह रहा है कि डी बी बराबर 3CD, तो सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले ये 90 डिग्री का एंगल बनना है पर समकोण त्रिभुज किस में लिया है, ए डी बी में, ए डी बी में मैंने क्या कहा आपसे, ये आपका पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर ना होके यहाँ पर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हमने ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, लेकिन जो बी डी है आपका वो बी डी जो है बी सी में से जब आपने डी सी को क्या किया होगा, माइनस किया होगा, तब आपको बी डी मिला होगा। तो क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वह ए सी चाहिए, बी सी चाहिए और ए बी चाहिए, हमें ना तो बी डी चाहिए और ना ही ए डी चाहिए। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, इस बी डी को हटाया तो इसकी जगह बी सी माइनस डी सी आ गया, बी सी माइनस डी सी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू डी सी, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। तो मैंने देखा कि ए डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को मैं ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर को अगर मैं साथ ले लूँ, ए डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर को अगर साथ ले लूँ, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ए सी स्क्वायर के बराबर। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं किससे, पहले एक और कर लेना पर, यहीं पर समकोण त्रिभुज ए डी सी में ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पर देखना, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना दीजिए। समकोण त्रिभुज एडीसी में एसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। पहले इसको स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या देखा कि ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ए सी के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेना इक्वेशन फर्स्ट से ये आ जाएगा और प्लस बी सी स्क्वायर ऐसी रहा, ठीक है। फिर माइनस 2BC इंटू, बेटा एक चीज़ देखो, जो डी बी है वो 3CD के बराबर है, यानी कि जो डी बी है वो 3CD के बराबर है। तो बी सी आपका डी बी और सी डी से मिलकर बना है। तो डी बी की जगह कितना है, देखिए यहाँ पर जो बी सी है किस से मिलकर बना का मैंने, डी बी प्लस सी डी से मिलकर बना है और डी बी की जगह आपको 3CD दिया है। तो 3CD में एक CD और ऐड कर दीजिए तो बी सी बराबर कितना आ गया 4CD, या सी डी बराबर कितना आएगा 1/4BC। तो तब मैंने यहाँ पर जहाँ पर CD था यानी कि DC जहाँ पर था उसकी जगह BC/4 लिख दिया, ठीक है। इस 2 से ये 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स, BC को भी
BC से इंटू किया तो BC स्क्वायर आ गया। फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया 2, तो 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, अपॉन में 2 था, इधर कहाँ जाएगा इसके इंटू में, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में AD परपेंडिकुलर BC, तो सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हमने क्या देखा, हमारे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ADB और दूसरा ADC बन रहा है। तो पहले मैंने समकोण त्रिभुज ADC में लिया है, तो जहाँ पर 90 डिग्री है उसके ठीक सामने की भुजा जो है आपके लिए कर्ण का काम करेगा। तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या जाएगा CD का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद दूसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में हमारे पास AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको देखो, AB के साथ CD लाना है, तो AB पहले चाहिए, तो AB के साथ CD लाना, तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को मैंने माइनस किया, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर इक्वेशन फर्स्ट क्या है AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बचा। अब ये जो माइनस CD है इसको मैं इधर ले आई तो प्लस CD स्क्वायर हो गया, ये माइनस AC स्क्वायर इधर था, इसके साइड चेंज करने पर इधर आके प्लस हो गया, और यही हमने प्रूफ करना था। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। बेटा कहीं कभी मैं आप लोगों के जो है मैसेज नहीं देख पाती हूँ, आप मुझे कॉल करके कह दीजिए कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि मैसेज देखने में का कभी होता है नेटवर्क नहीं हो पाता है, कभी बच्चे के पास मोबाइल रहता है, तो इसलिए आप मुझे इस तरीके से, हो सकता है आप लोगों को इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए, कहीं पर हम आप लोगों का मैसेज नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए आप क्या करें उस पर उस टाइम हमें कॉल कर लीजिएगा। ओके, तो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इन क्वेश्चंस में आप मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा।